आइए एक और दरगाह पर आपकी हाज़िरी कराते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोकेशन समझ लें। ये दिल्ली का लाल किला है, रेड फोर्ट इसको कहा जाता है। और वो जो सामने आप देख रहे हैं ये मुख्य द्वार है, यानी मेन गेट है लाल किले का। और इसी तरह से इधर वाला साइड गेट है जिससे लाल किले में एंट्री नहीं होती है। ये सामने ही जो मेन गेट है इसी से एंट्री होती है। लाल किले के बराबर में ही ये एक बहुत अजीम सूफ़ी हैं, इनके आस्थाने पर हम आपकी हाज़िरी करा रहे हैं। तो जब भी आप शाहजहाँ का लाल किला देखने के लिए आएँ, दिल्ली का लाल किला देखने के लिए आएँ, तो दिलों पर हुकूमत करने वाले इस सूफ़ी शहंशाह की बारगाह में भी ज़रूर हाज़िरी। ये लाल किला भी नहीं बना था तब से यहाँ पर हज़रत की खानकाह मौजूद है। आप देख रहे हैं यहाँ पर नाम लिखा हुआ है दरगाह हज़रत ख्वाजा सैयद सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उर्फ भूरे मियाँ शाह। आइए हज़रत के आस्थाने की आपको हाज़िरी भी कराते हैं, ज़ियारत। दिल्ली औलिया की सरज़मीन है, सूफिया की सरज़मीन है। दिल्ली में बहुत सारे सूफिया इकराम आराम फरमा रहे हैं। अक्सर सूफिया का तज़किरा तो कहीं ना कहीं पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन कुछ सूफिया इकराम, कुछ बुज़ुर्गान दीन ऐसे भी हैं कि जिनका नाम तो पता है, उनकी तारीख़ विसाल तो पता है, लेकिन उनके बारे में और बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पता है। तो हम खुद तलाश में हैं कि उन सूफिया इकराम का तज़किरा अगर हमारे देखने वालों में से किसी को पता हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर किया जाए। और उन्हीं बुज़ुर्गों में से हैं जिनका तज़किरा बहुत ज़्यादा किताबों में हमें नहीं मिला। उन्हीं बुज़ुर्गों में से एक ये भी हैं, या नाम लिखा हुआ है वाक़िफ़ असरार हकीकत मारिफत आगाही सैयद सदरुद्दीन उर्फ भूरे मियाँ रहमतुल्लाह अलैह। 983 हिजरी भी यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हज़रत का आस्थाना है, यानी सैयद सदरुद्दीन भूरे मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। और 983 हिजरी में आपका विसाल हुआ। ये लाल किले की दीवार आप देख रहे हैं, और आपको मैं और दिखाता हूँ करीब से। देखिए ये लाल किले की फसील है, और उसी तरह से ये रास्ता आप देख रहे हैं। लोग लाल किले की तरफ इसी रास्ते से भी आते हैं। और इधर अगर आप आगे जाएंगे तो इधर मेन गेट है लाल किले का, मुख्य द्वार है इस साइड में। और वो सामने आप चांदनी चौक के मंदिर भी देख रहे होंगे। तो ये लाल किले के कैंपस में ही एक तरह से मान लें कि ये हज़रत सैयद सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। लाल किला तो बाद में बना था, लेकिन हज़रत सैयद सदरुद्दीन यानी भूरे मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना यहाँ पर पहले से मौजूद है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दरगाह हज़रत ख्वाजा सैयद सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उर्फ भूरे मियाँ शाह साहब, विसाल मुबारक 983 हिजरी 1562। तो ये तो 16वीं सदी में बना था लाल किला और जामा मस्जिद, और ये मज़ार मुबारक 1562 का है। तो आप खुद ही तय कर सकते हैं कि ये लाल किला हज़रत के मज़ार मुबारक के और हज़रत के आस्थाने के बाद में यहाँ पर वजूद में आया है। तो हज़रत का आस्थाना अपनी जगह पर सही सलामत है, आप देख रहे हैं। तो दिल्ली चूँकि ख्वाजगान की चौखट है, बहुत सारे सूफिया हैं दिल्ली में, औलिया हैं। उन्हीं ख्वाजाओं में से एक हज़रत ख्वाजा सैयद सदरुद्दीन भी हैं। तो इनके बारे में अगर किसी को कुछ पढ़ने को मिले तो ज़रूर बताइएगा। वैसे औलिया किराम के हवाले से, सूफिया किराम के हवाले से बहुत ज़्यादा लापरवाही उम्मत में देखी जा रही है। बहुत सारे औलिया का तज़किरा अगर किताबों में लिखा हुआ भी है तो उनको पढ़ा नहीं जाता, और अगर पढ़ा भी जाता है तो उनके मिशन को फॉलो नहीं किया जाता। और बहुत सारे औलिया सूफिया तो ऐसे भी हैं कि जिनके तज़किरे हमें तारीख़ में मिलते ही नहीं। तो कोशिश करें हम सभी मिल कर के कि ये हमारे जो असलाफ़ हैं, ये जो बुज़ुर्गान दीन हैं, ये जो औलिया अल्लाह हैं, ये जो हमारा रोशन माजी हैं, जिन्होंने इंसानी समाज की तामीर की है, जिन्होंने समाज में एक दूसरे के साथ में रहना सिखाया है, जीना सिखाया है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को नमूने अमल बना करके एक मुसलमान की ज़िंदगी कैसे होती है ये सब बताया है, दिखाया है। तो हम अपने असलाफ़ की ज़िंदगियों को पढ़ें, इनके तरीक़ों को अपनाएं, और इनकी ज़िंदगियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये तबलीग दीन का ज़रिया है। आज दुनिया आइडियल सोसाइटी की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। लोग आइडियल पर्सनालिटीज़ को पढ़ने की कोशिश करते हैं, लोग मोटिवेशन लेने की कोशिश करते हैं कि समाज में किसने किस तरह की खिदमतें की हैं, समाज सुधार का काम किन लोगों ने किया है। तो दुनिया में उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन, संगठनों से ज़्यादा तो हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हम रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हैं। हम उस मुस्लिह के उम्मती हैं जिन्होंने सारी कायनात की इस्लाह की है, जिन्होंने सारी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। और उनके रास्ते पर चलकर इन सूफिया किराम, औलिया किराम ने भी सारी दुनिया में इनकलाब बर्पा किया है। तो हमारी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि हम अपने इस रोशन माजी से सबक हासिल करें, और इन आइडियल लाइफ्स को, इन आइडियल ज़िंदगियों को, इन मिसाली नमूनों को हम दुनिया के सामने पेश करें। अब अगर आप डिस्कवरी देखेंगे तो डिस्कवरी चैनल पर भी बहुत सारी आप डिस्कवरीज़ देखेंगे लोगों के बारे में, उनके जो आइडियल पर्सनालिटीज़ होती हैं उनके बारे में वो खूब बताने की कोशिश करते हैं अपनी नस्लों को।
तो ये कहीं ना कहीं हमारी अपनी लापरवाही है कि हम अपने बुज़ुर्गों से दूर हो गए। एक तबका तो वो है जो इन मज़ारात को शिरक का अड्डा कहता है, दूसरा तबका वो है जो मज़ारात को मानता तो ज़रूर है लेकिन वो सिर्फ़ फातिहा पढ़ने तक महदूद हैं, अदब और एहतराम तक महदूद हैं। उनकी ज़िंदगी यानी सूफिया की ज़िंदगी कैसी थी, इनका तरीक़ा क्या था, समाज में ये कैसे रहते थे, बीवी बच्चों के साथ में इनका रवैया कैसा था, वालिदैन का कैसा अदब और एहतराम करते थे, उसी तरह पड़ोसियों के साथ इनके मामलात कैसे थे, और उसी तरह से एक समाजी होने के नाते, एक समाजी शख्सियत होने के नाते इन्होंने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी है, एक मुसलमान होने के नाते अपनी ज़िम्मेदारियों को किस तरह से समझा है। ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं हम इन्हीं से सीख सकते हैं अगर हम गौर व फिक्र करने की कोशिश करें। तो ये खूबसूरत आस्ताना आपकी स्क्रीन पर है। अगर हज़रत के बारे में कोई भी मालूमात हो आपको तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में साझा करिएगा।